सरावनी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सालों पहले एक राजा और रानी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उन्हें एक लड़की हो, लेकिन सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बार एक सिद्ध महात्मा उनके राज्य में आए। उन्होंने रानी को एक चमकदार पौधा दिया, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद राजा और रानी के यहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी पैदा हुई, जिसका नाम दीपांजल रखा गया। दीपांजल बहुत ही सुंदर थी, जिसके सुनहरे बाल थे। महात्मा के आशीर्वाद से वह कुछ जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, जिसके सारे में उसके माता पिता को कोई खबर नहीं थी। लेकिन उन्हीं के महल के पीछे रहने वाले बूढ़ी जादूगरनी को इस बात का पता चल गया। उसे पता था कि राजकुमारी के बालों में शक्ति है, जो उसे सदा के लिए जवान बनाए रख सकती है। इसी लालच में उसके दीपांजल का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई। जादूगरनी ने उसे एक मीनार में बंद कर दिया, जिसमें कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमारी को किया अगवा। धीरे धीरे दीपांजल बड़ी होने लगी और वह जादूगरनी को ही अपनी माँ समझने लगी। दीपांजल के बाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब भी वह गाना गाती तो उसके सुनहरे बाल लाइट की तरह चमचमाने लगते। दुष्ट जादूगरनी ने दीपांजल को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा। वह उससे कहती, बेटा, बाहर की दुनिया बड़ी ही जालिम है। तुम्हें उस दुनिया से बचाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। दीपांजल को बाहर की दुनिया देखनी थी, पर जादूगरनी के डर की वजह से वो कभी वहाँ से बाहर न जा सकी। दुष्ट जादूगरनी रोज बाहर जाती और शाम को मीनार के बाहर खड़े होकर आवाज लगाती, दीपांजल, दीपांजल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर वह अपने लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती, जिस पर चढ़कर जादूगरनी ऊपर आ जाती। दीपांजल को मिला उसके सपनों का राजकुमार। एक दिन एक राजकुमार उस जगह से गुजरा जहाँ दीपांजल कैद थी। उस समय दीपांजल गाना गा रही थी। गाने की मधुर आवाज़ सुनकर राजकुमार उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने देखा कि मीनार में एक लड़की गाना गा रही है, जो बहुत ही सुंदर है, पर मीनार में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह दीपांजल से मिलना चाहता था, इसलिए वह रोज वहाँ आता और छुपकर गाना सुनता। एक दिन उसने जादूगरनी को दीपांजल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देखा। अब राजकुमार के मन में दीपांजल ने मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। जादूगरनी के जाने के बाद वह मीनार के पास गया और वही बात बोली जो जादूगरनी उससे कहती, दीपांजल, दीपांजल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर दीपांजल ने सोचा, यह तो माँ जादूगरनी है, और अपने बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार उसके बालों के सहारे ऊपर आया। दीपांजल ने उसे ही देखे तो वह बुरी तरह से डर गई। वह बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि वह रोज यहाँ उसका गाना सुनने आता था। उसे उसकी आवाज़ और उससे प्यार हो गया है। दीपांजल भी राजकुमार की सज्जनता पर मोहित हो गई। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे और एक दूसरे को दिल से
चाहने लगे। दीपांजल ने एक दिन राजकुमार से बाहर की दुनिया देखने के सपने के बारे में बताया। तभी राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह उसे इस कैद से आज़ाद करवाकर उसे अपने साथ महल में ले जाएगा। राजकुमार अब रोज अपने हाथ रेशम के कुछ धागों लेकर आता, जिससे दीपांजल एक रस्सी बनाने लगी ताकि उसने सहारे वो दोनों यहाँ से भाग सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जादूगरनी ने राजकुमार को मीनार से नीचे उतरते हुए देखा लिया। यह देखकर दुष्ट जादूगरनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और दीपांजल पर चिल्लाने लगी। मुझे लगा था मैंने तुझे बाहर की दुनिया से दूर रखा था, पर तू तो चुप चुप के इस राजकुमार से मिलती रही। मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह कहानी भी जरूर पढ़े। हार्ट टचिंग लव स्टोरी। गुस्से में दुष्ट जादूगरनी ने दीपांजल के बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ आई। दीपांजल के बाल काटते ही वह बूढ़ी हो गई। उसने अब राजकुमार से बदला लेने की ठानी। दोपहर को जब राजकुमार आया तो दीपांजल चिल्लाने पर जादूगरनी ने उसके कटे हुए बाल को नीचे लटका दिया और जैसे ही राजकुमार उस पर चढ़ने लगा तो जादूगरनी बोली, तुम जिस लड़की की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं है। तुमने उससे प्रेम करके सबसे बड़ी गलती की है। आज के बाद तुम कभी नहीं मिल पाओगे। यह कहकर उसने राजकुमार को धक्का दे दिया। राजकुमार पास की झाड़ियों में जा गिरा, जिसके कांटे उसकी आंख में चुभ गए और वह अंधा हो गया। कई महीनों तक राजकुमार जंगलों में भटकता रहा। उधर दीपांजल भी दिन रात राजकुमार को याद करके रोती रहती। यह कहानी एक तरफा प्यार, सच्चे प्यार की जीत हुई। एक दिन राजकुमार दीपांजल को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गया जहां दुष्ट जादूगरनी ने उसे छोड़ा था। दीपांजल के रोने की आवाज़ सुनकर वह राजकुमार उसके पास पहुंच गया। राजकुमार को देखकर दीपांजल दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसे गले लगा कर रोने लगी। जैसे ही दीपांजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। राजकुमार रापुंज़ेल को अपने महल ले गया। वहां उनका विवाह हुआ। थोड़े दिनों बाद जब दीपांजल की कहानी राज्य में फैली कि बचपन में उसे एक जादूगरनी उठाकर ले गई थी, तो यह सुनकर पड़ोसी राज्य के राजा रानी उसके पास आए। उन्होंने बताया कि दीपांजल नन्ही ही उन्हीं की बच्ची है। उन्होंने उसकी बचपन की निशानी भी दिखाई जो अब तक दीपांजल के गले में थी। दीपांजल को अब उसके माता पिता भी मिल गए। दोनों अब प्रेमपूर्वक जीवन बिताने लगे। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रोमांटिक कहानी एक राजा रानी की पुत्री की।